मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं, जो गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की, जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। ये सारा का सारा जो मस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है, वहां से यहाँ मोदी जी के मुंह में दही जम गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है। ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? भाई उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। किसको दिखा रहे हो भाई? ये अपने वोटर को दिखा रहे हो। ऐसी बातें करके आप गाँव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते। चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। ये कारण है कि किसी जनरल से कहा जा रहा है कि तुम बोलो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं और हर कोई करता है। मैं ये मानता हूँ कि पहले भी की गई हैं, अब भी की जाती हैं, आगे भी की जाएंगी। बहस चली थी कि भाई इंडिया ने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर, मालूम चला वो इजरायली ड्रोन थे। तो हम मेक इन इंडिया के नाम पे अब असेंबल इन इंडिया करने लगे हैं। दूसरे देशों से माल सामान आता है, यहाँ पे हम असेंबल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेक इन इंडिया हो जाता है, मेड इन इंडिया नहीं हो पाता, जो ओरिजिनल इंडिया का सपना था। निशान साहब, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का कल्मिनेशन होता है, पटाक्षेप होता है, उसके अगर आप एनालिसिस करेंगे भारत ने उसमें क्या पाया, तो आप कैसे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रखंड को? देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी, और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया? कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे? ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहाँ तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें। सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरीली क्या खोया, ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें। हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ
हवाई बातें। हमने क्या खोया? हमने अपनी इज्जत खोई, हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो भाई बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे, पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। हमारे कितने रफाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए ऑपरेशन सिंदूर में, इसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ और फिर एक ट्रम्प की ही तरफ से आ गया कि कितने हुए, है ना। हमारे एक बड़े अधिकारी ने विदेश में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल गो अहेड नहीं मिला था, पॉलिटिकली हमें रोका गया या हमें इजाज़त नहीं मिली कि हम अपने काम को कर सकें। ये अंदर की जो बातें हैं इस तरह की, और ये हमें हमेशा बाहर से कहीं और से पता चलती हैं, पता तो चल जाती हैं, लेकिन फिर इनके इर्द गिर्द जिस तरह के प्रश्न खड़े रहते हैं उनको लेकर के किसी तरह की सफाई नहीं आती है। भारत सरकार पार्लियामेंट में कुछ बताए, अपने पार्लियामेंट में तो बोलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है इस मामले में, हमारे देश की पोजीशन क्या है, तो वहाँ पर भी अब कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट को ही अवगत नहीं कराया जा रहा है तो कभी भी ये बातें पटल पे कब आएंगी देश के? देखिए, रक्षा को लेके कई बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन वो तो रक्षा ही वाले बोल रहे हैं ना, मैं छुपा इसीलिए भी नहीं रहे भाई, छुपा ही लो, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, छुप नहीं बताते आप। छुप नहीं सकती। अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान, साफ बोल गए कि भाई हाँ, पहले हुआ नुकसान, फिर हमने कोर्स करेक्शन किया। उधर हमारे एक एम्बेसी वाले, वो भी नेवल ऑफिसर, उन्होंने भी साफ जो आपने कहा वही चीज के भाई पॉलिटिकली हमको रोका गया। अब होता यह है कि इतने सारे देशों में हमारे एम्बेसी के लोग काम करते हैं, किसी एक से सच्चाई निकल गई, बाकियों को तो कंट्रोल में रखा था। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, हनुमान जी भक्त हैं, वो हनुमान जी भक्त पूरा सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अकेले, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो, हमारी माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस। मैं जहां तक समझता हूं, इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके, मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। हाल में यह मालूम चला है कि मोदी जी ने जो कुछ भी टेलीफोन पे इनके साथ, ट्रंप के साथ दिवाली के समय के लिए बात की, तो दिवाली के उपलक्ष्य में जो वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में ये कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। मोदी जी मान गए, ट्रेड की बात करेंगे। यानी
ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है वहां से, यहां मोदी जी के मुंह में दही जम गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है, ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। यानी इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरीली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे, उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में अपने ऑडियंस को जोड़ के रखना चाहते हैं पाकिस्तान और फौज के मामले को लेके, इसलिए किसी को तो बोलना है। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, वैसे तो कई सालों से इंडक्शन चल रहा है। लखनऊ प्लांट की बात करें तो वहां से जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया और फीता काटा, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है भाई। उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो, अब किसको दिखा रहे हो भाई? राजनाथ सिंह जी से अगर पूछा जाए, ये अपने वोटर को दिखा रहे हो? अपने वोटर को मत दिखाओ, क्योंकि ऐसी बातें, अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो कि देखो हमने मिसाइल, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। क्यों नहीं किया? नहीं किया। ये कारण है कि किसी जनरल से कहा जा रहा है कि तुम बोलो, पहले बिपिन रावत बोलते थे, अब ये बोलते हैं। पर ये जो इनका सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं और हर कोई करता है। मैं ये मानता हूं कि पहले भी की गई हैं, अब भी की जाती हैं, आगे भी की जाएंगी, लेकिन इससे हम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम मेक इन इंडिया की बात करने लगे हैं 2014 से। व्हाट इज मेक इन इंडिया? असेंबल इन इंडिया की हम बात करें तो समझ में भी आता है। हमारे पास जितने पुराने वायु लड़ाकू विमान वगैरह हैं, वो अधिकांश सारे के सारे यहीं पे असेंबल होना, यहीं पे फिर HAL के पास उनका लाइसेंस होना बनाने का, रिप्रोड्यूस करने का, नए बनाने का, फिट करने का, वो सब है। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट ने, श्री मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में इस सिस्टम को कोलैप्स किया। देखिए क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट आई मिस्टर मोदी की, इन्होंने कांग्रेस के जो नक्शे कदम थे उनकी पॉलिसीज को तो अडॉप्ट किया, लेकिन करने का तरीका अपना लगाया। ये जो हमेशा चिल्लाते रहते थे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में सोनिया गांधी ने पैसे खाए और फलाने ने पैसे खाए, असलियत में राफेल हो या अन्यथा पैसे इन्हें चाहिए। जब तक मोदी जी की झोली, वो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला बहुत बड़ा है, जब तक इनके और बीजेपी के झोले में पैसे नहीं आएंगे किक बैक के, तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। आज हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? पाकिस्तान से। हम इतना बड़ा देश हो के पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से हम ज्यादा पावरफुल हैं। अब मोदी जी और उनका गैंग जो है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि MiG-21 खत्म हो गया, चला गया, रिटायर हो गया, और हमारी वायुसेना जो 32 स्क्वाड्रन शॉर्ट थी, अब कितने स्क्वाड्रन शॉर्ट होगी? कहां है वो दूसरे जहाज? तो मालूम चलता है GE अब नेक्स्ट ईयर
20 इंजन और देगा तेजस के लिए। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो ऑलरेडी बहुत लेट है। नए राफेल खरीदने हैं, अब उसका सौदा पोस्टपोन हो गया है। आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस किसने? आरएसएस ने। वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये ऐसे फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के ब्लैक का पैसा में अपना बिजनेस करने वाले, जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे देश को बनाने वालों की बेइज्जती करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम ना ले पाने वाले, ये ऐसे जो अपने रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम ना ले पाने वाले लोग ये हमारे देश को सिखाएंगे। ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया। सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ऐसी फर्जी संस्था जिसका कहीं पंजीकरण नहीं है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे देश में एक एनजीओ तक को चैरिटी कमिश्नर से एक लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब जाके वो भले ही 0 टैक्स पे चलता हो। इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं। इनकी वो सेना है जो गौरक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की, जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते।